नमस्कार साथियों, एग्रोजेट परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके जेट 2023 का पेपर संपन्न हुआ और एग्रोजेट परिवार को आपसे उम्मीद यही थी कि आपका पेपर बढ़िया हो, अच्छा हो, आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, अच्छी कॉलेज मिले आपको और आगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप अपना नाम, अपने संस्था का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करो। आज देखो पेपर के अंदर सुनने का आ रहा है, कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर पेपर टफ आ रहा है, क्वेश्चन पुटअप ढंग से नहीं हुए हैं। लेकिन जो एग्रो परिवार से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन्हें पता है कि एग्रो के अंदर जो टोटल 40 क्वेश्चन थे, भोजाराम जी के पास थे कुछ क्वेश्चन, कुछ मेरे पास थे, उनमें 100% तो बेटा नहीं आए, लेकिन 37 क्वेश्चन आपके पुटअप हो चुके हैं, लाइन टू लाइन 37 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है टोटल 33 क्वेश्चन आपके लाइन टू लाइन पुटअप हुए हैं और उसी अकॉर्डिंग बायोलॉजी के अंदर थोड़े से कम हुए, लेकिन फिर भी 27 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के अंदर भी पुटअप हुए। उनमें से यदि आपने 60 क्वेश्चन भी तैयार किए, 60% भी मैटर तैयार किया आपने, तो 100% आपका सिलेक्शन है। यही आपसे उम्मीद कर रहे हैं और यही हमारी प्रेयर भी रहेगी कि आपको अच्छी कॉलेज मिले। अब थोड़ा सा पेपर के बारे में देख लेते हैं, कितना टफ था, कितना हार्ड था, कैसा था। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम देख रहे हैं पहला पोर्शन कि मिट्टी का मूल गुण है, यानी मिट्टी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू मूल गुण क्या है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मूल गुण का मीन क्या हो गया जिसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने इतना सा दिमाग लगा लिया तो आपको पता चल जाएगा भाई मिट्टी का मूल गुण है जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो है आपके बालू, सिल्ट और मृति का जो मूल कण है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके बनावट को। तो मिट्टी के मूल कण कौन से हो गए आपके। अब उसी अकॉर्डिंग देखें हमारा सेकेंड क्वेश्चन, रेशों की महीनता किसके द्वारा मापी जाती है। बड़ा इजी क्वेश्चन, इसे देखो। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, एनेमोमीटर वायु वाला, पोरोमीटर रंध्रों के लिए। ऑप्शन कौन सा रह गया आपके, एलोरीमीटर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपके। फिर है चारा में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपके है के अंदर आपको लाइनें सीधी सीधी लिखी हुई है आपके। शुष्क पदार्थ की मात्रा लगभग 85%, वहां से आपको आंसर काटना था फर्स्ट ऑप्शन 17 से 20%। अब इसी अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन देखो आप, किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन कहा जाता है। अब ट्रिकल सीधा सीधा हमने बात की थी कि ट्रिकल का मीन आते हम कर लेना कि कौन सा आंसर ड्रिप करके सकता। और ड्रिप के अंदर हमने पहले बात की थी सब्जियों के लिए, और हमने बात की थी, चलो सब्जियों वाला तो क्वेश्चन आया नहीं, सब्जियों के लिए कौन सी बेस्ट विधि है वो तो आपकी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ, लेकिन ड्रिप से सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हो गया। अगला क्वेश्चन, गायों में मंदकाल कितने घंटों तक रहता है। 16 से 24 घंटे तक, सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन। वायुमंडल में, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% कितने किलोमीटर एरिया के अंदर आ रहा है। मौसम और जलवायु वाला पार्ट पढ़ा, उसके अंदर वायुमंडल हमने पूरा पढ़ा, और आपको वो सीधा सीधा आंसर 40%। 40 किलोमीटर के अंदर वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसीय कण है वो उनके 99% पार्टिकल आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन आपका है कि शक्कर किस सिद्धांत के तहत एक परिरक्षक का कार्य करता है। और ये क्वेश्चन तो शायद किसी के भी गलत नहीं होगा, आज जेट का एग्जाम दिया वो किसी के गलत नहीं होगा भाई। सिंपल सी बात है यार, आप रसगुल्ला खावा, आप जलेबी खावा, बूंदिया खावा, ये हरवा तो कण दो काट देना आपने फीका वे, ए टेके चाशनी के मायने वो जाओ मीठा आपने। अब मीठा हो रहा है मतलब इस जलेबी के मायने शक्कर की है, वायु जाती तो काय जातो विसरण, लिक्विड माध्यम में गई हो है तो काय जातो आपके परासरण। कोई याद करने की नीड कौन रहती मायने क्वेश्चन सीधो सोचना था अपन। फिर गैर जुगाली करने वाला जानवर है जो को उगाड़ा कौन है, एक तो आपा कौन उगाड़ा, एक आपने हारे हारे भाई साहब घोड़ा ऑप्शन ही मायने है, ये दोनों आपने अपना ऑप्शन किस सही होगा, आपने घोड़ा। नेक्स्ट देखो तो आपके कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिकों का अमोनिया में परिवर्तन कहलाता है। चार्ट बनाया हुआ था आपका, अमोनिफिकेशन। क्या कहलाएगा, अमोनिफिकेशन। फिर अगली बात करें कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, सही शायद ये क्वेश्चन है, किसी पशु के पूर्ण दोहन में कितना समय लगता है।
किसी पशु के पूर्ण दोहन में कितना समय लगता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है बेटा। हमने क्या बात पढ़ी थी, 5 से 8 मिनट का टाइम लगता है पूर्ण दोहन के अंदर, 5 से 8 मिनट का टाइम लगता है। यार हमने घर का वर्ड भी बोलिया करें कि 5 मिनट में भैंस दो ही ला, सिंपल सी बात है। तो वो 5 से 8 मिनट हगड़ों तो 5 मिनट में कौन दो ही। तो अटू आपने लगभग 99% चांस है वो क्वेश्चन पे आपने 7 मिनट वालों आपने ओके रही। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 5 मिनट वाला पूरा ही गलत है, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि हो सकता है आंसर की बना रहे उसके अंदर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाए, ये तो होते हैं, बड़ी बात नहीं, लेकिन 7 मिनट वाला आपको ओके रहेगा। फिर अगली बात करें हाइब्रिडिटी और फ्लोरिबंडा। गुलाब को आमतौर पर निम्नलिखित विधियों में से एक द्वारा प्रसारित किया जाता है। भोजराम जी ने इस टॉपिक पर आपके बराबर आपको पता कम से कम 30 से 35 मिनट तक आपकी क्लास लाई रही थी लास्ट के अंदर, और आंखों बंद कर बांधना या चश्मा लगाना विधि के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखता हूँ, गुलाब खास निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? गुलाब खास, और ये लास्ट एक सेकेंड डे हम 11 तारीख को बात कर रहे थे, इन किस्मों की बात की थी, शायद आपको याद हो तो। और उसके अंदर यदि आपने ध्यान से रखा तो सीधा सीधा नोट्स के अंदर आपको लाइन मिल जाएगी किसकी किस्म है, आम की, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिया गुलाब खास, एक जगह पर दे दिया ऑप्शन गुलाब का। गुलदाउदी और पुष्प दे दिया तो सोच लेते हैं भाई गुलदाउदी का पुष्प गुलाब के समान, आम तक कौन जाएगा। लेकिन जो एग्रो वाले भैया बहन थे उन्हें पता था कि गुलाब खास किसकी किस्म है, आम की, क्योंकि एग्रो वालों को पता नहीं था कि 23वां क्वेश्चन कौन सा आएगा और 27वां क्वेश्चन कौन सा आएगा। वो मेहनत आप कर रहे थे, आपके साथ मेहनत हम कर रहे थे, उसका नतीजा आज आपके सामने। फिर अगली बात करें, मटर का मार्स स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण, पोषक तत्व वाले पार्ट के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा है। फिर अब खरबूजे के बीज के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है। इष्टतम ने हमने बात की थी, शायद आपको याद हो तो 23 से 29 डिग्री सेल्सियस की, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस। अब उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप कौन सा सही किया वो तो आप पर डिपेंड रहेगा, लेकिन आई थिंक 27 से 30 वाला राइट रहेगा आपके। फिर अगली बात करें बासमती चावल, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि बासमती चावल के 1000 बीजों का भार मतलब टेस्ट वेट कितना है? 21 ग्राम। अब देखो हमने इसका मक्का का वर्गीकरण पढ़ा था। स्वीट कॉर्न कौन सा आपका? जिया मेज इंडोराटा। क्लासिफिकेशन अंदर बात पढ़ी थी हमने, याद होनी चाहिए आपको, शायद ये भी सही होगा। अब देखो और देखो, इसने आप कह रहे हो पेपर हार्ड आ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ऊंट को क्या कहते हैं। एक कुबड़ वाले यानी भारतीय ऊंट को प्राणी शास्त्र ने उसका साइंटिफिक नेम किया है। आई थिंक सबके ट्रेसी सही होना चाहिए, किसी के गलत नहीं हुआ आपके। अब उसी अकॉर्डिंग आगे देखो, ये शायद टमाटर क्या कोई क्वेश्चन था, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं आपके भाई थोड़ा सा। कौन सी टमाटर की संकर किस्म ट्रिपल बीमारी प्रतिरोधी है? ट्रिपल बीमारी प्रतिरोधी। और मैं उसी दिन शायद आपको पता होगा कि मैं नोट्स देना आया था, उसी टाइम भोजराम जी सर इसको पढ़ा ही रहता है आपको कारक से, शायद गलत नहीं हुआ होगी अब। फिर अगला देखो, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन हम कह सकते हैं, भू परिष्करण के जनक कौन है? जेथरो टूल साहब। अगला देख लो, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। अब इसी क्रम में आपके आगे के क्वेश्चन कि भाई मैंने भी पढ़ाया, भोजाराम जी सर ने भी पढ़ाया, तो कुछ आंसर उनके भी हो जाएं। तो सर प्लीज हाँ, देखो कुछ क्वेश्चन है जो दिनेश जी ने सोल्व करवा दिए, कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, धनिया की फसल की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पाले से होने वाली क्षति के लिए सर्वाधिक सुभेद कौन सी है? आपका है बीजों का अंकुरण और उद्भव अवस्था।
इसमें कौन सा राइट होगा, ये। उसके बाद है उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर भारत में किस फल की सबसे पहले स्थान पर है, किसके आधार पर पूछा है, उत्पादन के आधार पर। अपन देखें कि क्षेत्रफल तो किसका है, आम का है, और उत्पादन किसका है, केला का है, किसका है, केला का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, दूसरा। फिर है मक्का में मादा फूल को क्या कहते हैं, मक्का में मादा फूल को क्या कहते हैं। देखो मक्का में जो नर फूल को क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं, और जो मादा फूल को क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। इसमें दोनों। फिर है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा निम्नलिखित में से किस जो अपने फल का वैज्ञानिक नाम, तो किसका है, खजूर का, ठीक है। उसके बाद मवेशियों में मलाशय के तापमान, देखो मवेशियों में मलाशय के तापमान, और क्या पूछिए अपन को, नाड़ी दर, और क्या पूछिए, श्वसन दर। तो इसमें देखो जो तापमान है 101.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 मिनट क्या है अपनी नाड़ी गति, और 10 मिनट अपनी क्या है, श्वसन दर। उसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में किस राज्य में किसका सब्जियों का उत्पादन, क्षेत्रफल नहीं पूछा, क्या पूछा है, उत्पादन। तो उत्पादन कहाँ है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद स्थायी मूर्खा बिंदु यानी PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसका जो सूचक फसल है कौन सी है, सूरजमुखी, कौन सी है, सूरजमुखी। उसके बाद अपन देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो हर्बिसाइड है, क्या पूछा, माइक्रो पूछा है, माइक्रो हर्बिसाइड कौन सा है, कोलेगो। फिर अपरिपक्व फूल की कली निम्नलिखित में से किस सब्जी का खाने योग्य भाग है। देखो पत्ता गोभी का अपन कौन सा खाते हैं, हेड खाते हैं, ठीक है। जो ब्रोकली है उसका पुष्पक्रम या अपरिपक्व फूल खाते हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर होगा, दूसरा। फिर मेटाकिंग, मेटाकिंग किससे संबंधित है, देखो एक होती है डिसकरिंग, एक होती है सकरिंग, एक होती है मेटाकिंग। ये जो तीनों है किससे संबंधित है, केला से संबंधित है। फिर एक कौन सी भेड़ की नस्ल को जो भारत की सरताज कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लोही को, किसको, लोही को, ठीक है। उसके बाद खेत की क्षमता, अपन इंग्लिश में बोले तो फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी का जो मान होता है 1/3 बार, और जो स्थायी मलानी बिंदु इंग्लिश से अपन बोले तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उसका कितना होता है, -15 बार। तो इन दोनों के बीच जो जल होता है वो किससे उपलब्ध होता है, पौधों को उपलब्ध होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उपलब्ध जल। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, खरपतवार निकलने से पहले खरपतवार के प्रयोग करने को कहते, क्या कहते हैं, PEP, प्री इमरजेंस अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फलदार वृक्ष में कौन सी बीमारी, विल्ट, विल्ट किस में लगती है, अमरूद में, यानी विल्ट है ये किसके द्वारा लगती है, अपने कवक के द्वारा लगती है। और उस कवक का नाम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, वैरायटी कौन सी है, CD है। इसे सर्वप्रथम अपन जो है कहाँ, इलाहाबाद में खोजा था, और इसे जो इलाहाबाद सफेदा इस रोग की प्रतिरोधी किस्म भी है। और जो चाइनीज गवा मूलवरंत है अमरूद का, वो भी इसके प्रतिरोधी। उसके बाद है जेली तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन, कितना जो TSS है कितना चाहिए, देखो 45। इसमें क्या है, जेली पूछा है तो फल रस कितना, 45, और इसका जो TSS है वो कितना है, 65 है। अपन यदि जैम देखें तो जैम की कितनी, 68 डिग्री ब्रिक्स। उसके बाद है मुर्गियों के चूजे में किस विटामिन की कमी से, यानी जो मुर्गियों के चूजे हैं वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो वह है विटामिन B। कौन सा है, विटामिन B। फिर है कि बछड़ों में सींग हटाने की जो सही उम्र कौन सी है, तो अपन देखें तो 7 से 15, कितनी है, 7 से 15 है। तो 7 अपने ऑप्शन में नहीं है, तो कितने, 15। फिर अगला है पानी का उपयोग, पानी की वह मात्रा होती है, तो इसमें देखो क्या होती है, वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन और पौधों की उपापचय क्रियाओं के लिए जो आवश्यक जल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कटे हुए फूलों के फूलदान की आयु बढ़ाने के लिए करते, किसका करते हैं, सुक्रोज का। अगला क्वेश्चन है, जो चीकू के लिए जो प्रवर्धन करता है उसके लिए मूलवंत कौन सा उपयोगी है, खिरनी या राइनी, खिरनी, ठीक है। तो साथियों ये अपने जो एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए। हमें आशा है कि हमारे ये 40 के 40 क्वेश्चन
जो अपनी यूनिवर्सिटी जो एयू कोटा ने एग्जाम करवाया वो है अपने यही है ऑलमोस्ट। थैंक यू। जेट एस्पिरेंट्स का जो आज का जेट एग्ज़ाम संपन्न हुआ उसका पेपर सॉल्यूशन हमारे एग्रोजेट क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया गया, जिसमें एग्रीकल्चर सॉल्यूशन हमारे डायरेक्टर सर दिनेश जी काड़ा के द्वारा लिया गया, साथ में बोधाराम जी उपस्थित रहे। उसके अलावा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जितेंद्र जी बेनीवाल सर ने लिया। बायो के सॉल्यूशन में आज हमारे साथ बने रहे सुभाष जी। बाकी जो भी है पेपर का जो पैटर्न रहा है वो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट में रहा है। उसके अलावा जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन है उनके लिए बेहतर शुभकामनाएं हमारी तरफ से, जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पूरी मेहनत और लगन से लगे रहें, आगे के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। हमारा संस्थान आपको प्रोवाइड करवाता है क्रैश कोर्स सुविधाएं, जो क्रैश कोर्स सुविधा आज संपन्न हो चुकी है। अब 20 मई से एग्रोजेट संस्थान आप सभी विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन बैच लेके आ रहा है, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन क्लासेज अवेलेबल रहेंगी। पता है हमारे संस्थान का मुंडवा चौराहा नागौर। उसके अलावा जो भी सुविधाएं आप विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल रहेंगी उसके लिए हमारे सह निदेशक अनिल जी मंडा आपको परिचित करवाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि भी सर ने सारी सुविधाएं बताई थी पेपर सॉल्यूशन के बारे में और क्लास के बारे में, पेपर का कैसा पैटर्न रहा, सारी बातें अभी सर ने डिस्कस की थी। तो मैं आगे के लिए बताना चाहता हूँ और आशा है मुझे जो हमारे से कोचिंग करके गए थे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट, उनमें काफ़ी स्टूडेंट का फीडबैक हमने लिया था। उन्होंने वो बता रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ और अच्छा निकला है और वो गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँच जाएंगे क्रैश कोर्स में मात्र 35 दिन में। और जो बच्चे वंचित रह गए, किसी कारण से कोचिंग कर नहीं पाए या अदरवाइज उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो हम आगे की तारीख के लिए जारी कर देंगे। जब भी बैच स्टार्ट करेंगे तो हम आगे लॉन्ग ईयर के लिए जेट, ICR, CUT, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको सूचना ऑनलाइन माध्यम या आपको ऑफलाइन के माध्यम से जारी कर देंगे, या आप हमारे संस्थान के ऑफिस आकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी हम बातचीत करें, जैसे हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग कैंपस हैं, जहां हमारी कोचिंग संस्थान चल रही हैं उसी कैंपस में गर्ल्स के हॉस्टल हैं, ताकि बाहर आना जाना या हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। बाकी बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, बॉयज़ हॉस्टल में हमारे पास अलग एक कैंपस है, बढ़िया कैंपस है, घर जैसा माहौल है, अच्छी पढ़ाई के लिए माहौल है, लाइब्रेरी सुविधा है, घर जैसा खाना है, हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध है। आखिर में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शेर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शेर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। धन्यवाद।